बहुत समय पहले आनंदगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी, न ही कानून व्यवस्था की। प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे और बाजारों में चहल पहल रहती थी। लेकिन एक बात पूरे राज्य को खटकती थी। राजा कभी बोलते नहीं थे। राजा ना तो दरबार में भाषण देते, ना ही किसी से व्यक्तिगत बातचीत करते। वे केवल इशारों में आदेश देते और अपने मंत्री को संकेतों से समझाते। उनकी आंखों में गहराई थी, पर होठों पर सदा मौन। लोगों में कई तरह की बातें फैलने लगी। कोई कहता राजा बचपन से गूंगे हैं, कोई कहता किसी श्राप के कारण उनकी वाणी चली गई, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। राजा का एकमात्र विश्वास पात्र था प्रधानमंत्री चंद्रकेतु। वही दरबार में राजा के संकेत समझता और आदेशों की घोषणा करता। एक दिन महल के बगीचे में एक अजीब घटना घटी। महल के माली ने एक सुनहरे पंखों वाला तोता पकड़ा। वो साधारण तोता नहीं था, उसकी आंखों में असाधारण चमक थी। माली ने उसे पिंजरे में डालकर महल में भेंट कर दिया। जैसे ही तोते को राजा के सामने लाया गया, उसने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, आपका मौन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दरबार सन्न रह गया। राजा की आंखों में पहली बार आश्चर्य की चमक दिखाई दी। तोते का नाम रखा गया वाचाल। वाचाल सामान्य पक्षी नहीं था, वो मनुष्यों की भाषा स्पष्ट रूप से बोल सकता था। दरबारियों ने उसे चमत्कार माना। कुछ लोग उसे शुभ संकेत समझने लगे, तो कुछ भयभीत हो गए। प्रधानमंत्री चंद्रकेतु को ये बात खटकने लगी। उन्होंने सोचा, यदि ये तोता राजा के मन की बात जान ले तो मेरी स्थिति खतरे में पड़ सकती है। एक रात राजा अकेले बगीचे में बैठे थे। तभी वाचाल ने धीरे से कहा, महाराज, आप गूंगे नहीं हैं, आप स्वयं मौन रहना चुनते हैं। राजा चौंके, उनकी आंखों में प्रश्न था। तोता बोला, आपने अपने पिता की अंतिम सीख नहीं भुलाई है। राजा को कम बोलना चाहिए ताकि उसके शब्दों का मूल्य बना रहे। राजा की आंखें नम हो गईं। वर्षों बाद किसी ने उनके मौन का रहस्य समझा था। असल में राजा गूंगे नहीं थे, उन्होंने बचपन में गलती की थी। आवेश में आकर उन्होंने एक कठोर शब्द कहा था, जिससे एक निर्दोष सैनिक ने आत्महत्या कर ली थी। तब से उन्होंने प्रण लिया था कि वे बिना सोचे नहीं बोलेंगे, और धीरे धीरे उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। वाचाल ने कहा, मौन अच्छा है, परंतु आवश्यकता पर वाणी भी जरूरी है। राजा गहरे विचार में डूब गए। कुछ दिनों बाद राज्य में अफवाहें फैलने लगी। पड़ोसी राज्य का राजा आनंदगढ़ पर आक्रमण की योजना बना रहा था। प्रधानमंत्री चंद्रकेतु गुप्त रूप से उसी शत्रु राजा से मिले हुए थे। उनका उद्देश्य था राजा को अयोग्य सिद्ध कर स्वयं सत्ता हथियाना। वाचाल ने एक रात मंत्री को किसी अजनबी से मिलते देखा। उसने उनकी बातचीत सुन ली। जब तक राजा बोलता नहीं, प्रजा में असंतोष रहेगा। हम यही बात फैलाएंगे कि राजा निर्णय लेने में असमर्थ है, मंत्री ने कहा। अगली सुबह वाचाल ने राजा को सब बताया। राजा के मन में क्रोध जगा, पर वे शांत रहे। तोता बोला, समय आ गया है महाराज, यदि आप अब भी मौन रहे तो आपका राज्य खतरे में पड़ जाएगा। राजा की मुट्ठियां भिज गईं। दरबार में सभा बुलाई गई। मंत्री ने घोषणा की, राजा की चुप्पी के कारण राज्य संकट में है। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। तभी अचानक राजा अपने सिंहासन से उठे। वर्षों बाद उनके होठ खुले। बस, एक शब्द, पर पूरे दरबार में गूंज गया। सब स्तब्ध रह गए। राजा ने आगे कहा, मौन कमजोरी नहीं, संयम है, परंतु विश्वासघात सहन नहीं होगा। उन्होंने मंत्री की ओर देखा। चंद्रकेतु के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने वाचाल की ओर इशारा किया। तोते ने पूरी साजिश सबके सामने दोहरा दी। दरबारियों ने मंत्री को पकड़ लिया। प्रजा ने पहली बार राजा की आवाज सुनी, गंभीर, प्रभावशाली और दृढ़। पड़ोसी राज्य ने सचमुच आक्रमण कर दिया। राजा ने सेना का नेतृत्व स्वयं करने का निर्णय लिया। इस बार वे मौन नहीं थे। वे सैनिकों से बोले, हमारा युद्ध भूमि के लिए नहीं, सम्मान के लिए है। सैनिकों का उत्साह दोगुना हो गया। वाचाल युद्ध भूमि के ऊपर उड़ता, संदेश पहुंचाता और शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखता। युद्ध भयंकर था। कई दिनों तक तलवारें टकराती रहीं। अंततः राजा की रणनीति और साहस से शत्रु पराजित हुआ। युद्ध के अंतिम दिन शत्रु ने एक चाल चली। उन्होंने वाचाल को निशाना बनाया, क्योंकि वही राजा का गुप्त सहायक था। एक तीर उड़ता हुआ आया और वाचाल के पंख को घायल कर गया। तोता नीचे गिर पड़ा। राजा दौड़कर उसके पास पहुंचे। वाचाल ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, अब आप मौन मत रहिएगा। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार खुले रूप से कहा, तुम मेरे मित्र हो, केवल पक्षी नहीं। युद्ध जीतने के बाद राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने घोषणा की, आज से मैं मौन नहीं रहूंगा,
पर हर शब्द सोच समझकर बोलूंगा। उन्होंने प्रजा से संवाद शुरू किया, लोगों की समस्याएं स्वयं सुनी। राज्य में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ा। वाचाल अब महल में स्वतंत्र उड़ता था। उसका घाव भर चुका था, पर उसकी आवाज में पहले जैसी तीव्रता नहीं रही। फिर भी वो मुस्कुराकर कहता, अब मेरी जरूरत कम है। वर्षों बाद आनंदगढ़ एक आदर्श राज्य बन गया। राजा वृद्ध हुए, पर उनकी वाणी में वही दृढ़ता रही। एक दिन उन्होंने सभा में कहा, मौन और वाणी दोनों का संतुलन ही सच्चा नेतृत्व है। वाचाल उनके कंधे पर बैठा था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, इस तोते ने मुझे सिखाया कि बोलना भी एक जिम्मेदारी है। कुछ समय बाद वाचाल शांतिपूर्वक इस दुनिया से चला गया। राजा ने उसके सम्मान में महल के बगीचे में एक स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करवाई। उस पर लिखा था, जिसने मुझे मौन का अर्थ और वाणी का मूल्य सिखाया। और इस प्रकार मूक राजा और बोलते तोते की कहानी इतिहास में अमर हो गई।